मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात आपके काम की, समाज के काम की, राजनीति से जुड़ी हुई और समाज और संविधान से जुड़ी हुई बात संविधान की है, नैतिकता की है। तो आपके काम की तो है ही, मेरे काम की भी है। मित्रों, आज की खबर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा एक मामले में कि दीपक प्रकाश न विधायक हैं न एमएलसी हैं, फिर मंत्री कैसे बने हुए। तो दीपक प्रकाश जी बिहार में पंचायती राज मंत्री हैं। वे नीतीश कुमार की जो सरकार बनी थी 2025 के चुनाव के बाद, उसमें मंत्री बने थे। उस समय वे कोई एमएलए नहीं थे न कोई एमएलसी थे। उसके बाद फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार साहब ने इस्तीफा दे दिया। सम्राट चौधरी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें फिर श्री दीपक प्रकाश जी को पंचायती राज का मंत्री बनाया गया। तो अभी भी वे न एमएलए हैं न एमएलसी है। तो विवाद यही है, शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास शायद क्या मामला है, तभी तो किसी ने केस किया है कि वे मंत्री नहीं रह सकते या जो भी हो, इसीलिए माननीय न्यायालय ने पूछा है। देखिए फैसला क्या आता है। तो इसमें संविधान की बात यही है कि संविधान यही कहता है, मेरी समझ से, हो सकता है मेरी समझ, कानूनी समझ उतनी अच्छी नहीं हो या जो भी हो, कि अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक विधायिका का सदस्य नहीं बनता है तो वह मंत्री नहीं रह पाएगा। A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister। 6 महीने तक लगातार अगर कोई एमएलसी या एमएलए नहीं है तो वह उस राज्य का मंत्री नहीं रह सकता है। मंत्री नहीं रहेगा 6 महीने के बाद। तो मतलब 6 महीने तक लगातार कोई मंत्री रह सकता है बिना एमएलए एमएलसी बने हुए। लेकिन अब इसमें नैतिकता की बात आती है और संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा करके तो इसका यह संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि संविधान में तो लिखा हुआ है कि 6 महीने लगातार कोई अगर मंत्री लगातार कोई बिना सदस्य रहे, बिना सदस्य बने मंत्री बन जाता है तो 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। लेकिन लगता है कि संविधान वाले लोगों ने जो अभी बिहार में हुआ है उसको दूरदृष्टि से देखा नहीं होगा या समझा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी। देखना कैसे है, कल्पना करना कि ऐसा भी हो सकता है कि 5 महीने कोई इधर रह ले और 5 महीने कोई बाद में रह ले, बीच में सत्ता परिवर्तन हो जाए तो 5 महीने रह ले और फिर बाद में 5 महीने 3 महीने और रह ले, तो 6 महीने से तो ज़्यादा हो गए। लेकिन वहाँ शब्द लिखा हुआ है कंसिक्यूटिव 6 मंथ्स, 6 कंसिक्यूटिव मंथ्स। तो कानूनी अड़चन, तो मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, माननीय न्यायालय क्या कहेगी वह तो अलग बात है। कानूनी अड़चन नहीं लग रही है इनके मंत्री बने रहने में। अब जब से नए टर्म में बने हैं, सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल में के सदस्य जब से बने हैं तब से 6 महीने तक एक देखा जाए। लेकिन संविधान में कुछ नैतिकता का भी गुण होना चाहिए और है, तो वह गुण तो हमें दिखाना पड़ेगा कि जब ऐसी, इसका कहने का मतलब है कि उद्देश्य इस संविधान का यह था कि 6 महीने में कोई सदस्य बन जाए, कम से कम नहीं बनता है तो फिर उसे मंत्री नहीं रहना चाहिए, यह बात लिखी गई थी। तो इन्होंने 6 महीने से तो ज़्यादा रह लिए, ठीक है, बीच में टूट गया क्रम, कंसिक्यूटिव पीरियड का जो क्रम है वह भंग हो गया। पहले 4 महीना या 5 महीना रहे और फिर इधर 3-4 महीना हो गया, जो भी हो। तो अगर संविधान के पन्नों के अक्षरों के हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है इन्होंने कोई उल्लंघन न किया हो, लेकिन नैतिकता का जो तकाजा है उससे तो मुझे लगता है कि उल्लंघन है।
तो संविधान को इन सब चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए, नहीं हो तो संविधान में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि उससे जनता का नुकसान होता है, जनता का मोरल, हम लोग का भी जो मोरल है, जो मनोबल है, वह गिरता है कि जनता की कोई पूछ नहीं, बड़े लोगों की तो बड़ी बात, जो चाहें वो करें। तो इसकी स्पष्टता होनी चाहिए संविधान में कि नहीं, ऐसा बार बार नहीं होगा, क्योंकि अब जरूरत पड़ी है संविधान में संशोधन की, स्पष्टता करने की, तो इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, अभी जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पहले भी पड़ी थी। एक किस्सा है, किस्सा नहीं, एक जो वाकया था, गिरधर गमांग जी उड़ीसा से सांसद हुआ करते थे और उनको अचानक मुख्यमंत्री बना दिया गया उड़ीसा का। तो मुख्यमंत्री बन गए और वे मुख्य विधानसभा के सदस्य बने नहीं थे, इसलिए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी नहीं। इसी बीच में वाजपेयी जी का विश्वास मत आ गया 1999 में। तो वे मुख्यमंत्री होते हुए भी लोकसभा की सदस्यता के कारण वाजपेयी जी के विश्वास मत के खिलाफ मत दिए और सरकार एक मत से गिर गई। 269 वोट आए वाजपेयी जी को और 270 मत आए वाजपेयी जी के विरोध में, तो वो सरकार गिर गई। अगर 269 आती तो उस समय के लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है सरकार को बचा लेते। खैर जो भी हो, तो वहाँ भी कोई कानूनी उल्लंघन संविधान का नहीं हुआ, लेकिन नैतिक बात तो है। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में जाकर आप मत दे रहे हैं किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो मेरी समझ से नैतिकता के मापदंडों का उल्लंघन वहाँ भी हुआ। इसलिए संविधान में इन सब चीज़ों की स्पष्टता होनी चाहिए। आज जो लोग बार बार नैतिकता और संविधान की बात करते हैं, तो गिरधर गमांग साहब जब वोट दिए उस समय किसी ने, खास करके उनके दल के लोगों ने, नैतिकता की बात नहीं सोची। वहाँ भी तो नैतिकता है। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, तो आप मुख्यमंत्री का काम देखिए, आप सांसद का काम क्यों देख रहे हैं? यह भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहिए या जो भी हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टैंड कहिए, ये भी है। तो नैतिकता का पाठ उस समय भी लोगों ने नहीं देखा, आज लोग देख रहे हैं। अच्छा, यह दूसरों के लिए भी लागू है। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने को चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी बोलती है, उसके लिए भी यह लागू होना चाहिए और सोचना चाहिए उनको कि हम दीपक प्रकाश जी को क्यों दोबारा मंत्री बनाए बिना एमएलए या एमएलसी बनाए। अगर उनको मंत्री बनाना इतना ही जरूरी है तो एमएलसी ही बना देते, इसमें क्या रखा हुआ है। लेकिन नैतिकता के मापदंडों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इससे समाज में नैतिक बल मिलेगा, समाज को नैतिक बल मिलेगा, समाज में उत्साह जगेगा और लोग देश के प्रति, संविधान के प्रति, नेताओं के प्रति, सबके प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, उत्साहपूर्वक काम करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे नेता जो हैं, हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं, जिम्मेवार हैं, संविधान के प्रति, नैतिकता के प्रति, हमारे प्रति, सबके प्रति सोचते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का संवैधानिक निदान निकले, या तो संविधान में संशोधन कर दिया जाए या फिर नैतिकता के मापदंडों का पालन हो। सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर देखने की ज़रूरत ही न पड़े और जनता में अच्छा भी लगे, हमें भी अच्छा लगे कि हाँ भाई, हमारे मंत्री इतने नैतिक हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने हमारे प्रति जवाबदेह हैं। यह तो खुशी की बात होगी और हमें भी उतना, जनता को भी उत्साह रहेगा कि नहीं, हमारे मंत्री, हमारी व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, बहुत अच्छी है, हम समाज के लिए, देश के लिए अपना भी योगदान करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमें भी तो निराशा होगी, हमें भी लगेगी कि हमारी व्यवस्था ही कमज़ोर है, तो हम कितना उत्साह जगाएं। जो पद पर बैठे हैं, जिनको अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे अलाउंस मिल रहे हैं, अच्छा सिक्योरिटी कवर मिल रहा है, अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, जब उनमें नैतिकता नहीं है तो आम जनता में, जिसको कि खाने पीने की भी तकलीफ़ हो जाती है, अस्पताल जाने की तकलीफ़ हो जाती है, एम्बुलेंस मिलने की तकलीफ़ हो जाती है, वह क्यों नैतिकता के मापदंड को पालन करेगा। तो मित्रों, मेरा आज का यही अपना विचार रहा। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत हों, न हों। मैंने जो समझा, उचित समझा, वह आपसे बात की। चूँकि इसमें बड़े लोगों की बात है,
तो उम्मीद तो यही है कि मैंने अपनी सीमा का कोई उल्लंघन नहीं किया है, और अगर सीमा का उल्लंघन किया होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये बात होनी चाहिए कि या तो संविधान में संशोधन हो या फिर नैतिकता के मापदंडों का पालन हो। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। आप इसके बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।